हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सभी नार्सिसिस्ट एक जैसे होते हैं। आर ऑल द नार्सिसिस्ट सेम। कैसे जाने कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट है। वैसे तो नार्सिसिस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति की तरह लगेंगे, लेकिन होते नार्सिसिस्ट के हैं। और सभी नार्सिसिस्ट में ये सारे के सारे बिहेवियर सिमिलर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिहेवियर इनका ये होता है कि ये बात बात पर झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा लायर होते हैं। आपको इतना झूठ बोलेंगे कि वो झूठ भी आपको सच लगने लगेगा। तो ये सभी नार्सिसिस्ट में इस तरह का बिहेवियर पाया जाता है कि ये झूठ को बहुत आसानी से सच बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दूसरा बिहेवियर है कि ये लोग बात बात पर आपको गुस्सा दिखाएंगे। इस तरह का गुस्सा दिखाएंगे जो फेक होगा। बिना किसी गलती के आपके ऊपर गुस्सा दिखाया जाता है, जिससे कि आपकी आवाज दब जाए। आप इनके आगे अपनी ख्वाहिश नहीं रख सकते हैं। तो ये गुस्सा इनका ये दिखावे का गुस्सा होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को दबाने के लिए। आप इनके आगे ऊंची आवाज में बात न कर सकें, या फिर आप इनसे अपने मन के भाव प्रकट न कर सकें। तीसरा पॉइंट है, नार्सिसिस्ट लोग ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं। इनका ईगो भी इनकी तरह फेक होता है। ये जो ईगो दिखाते हैं ये रियल में नहीं होता है। ये इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आप इनसे डर जाएं और इनके ईगो के आगे आप कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचें, या फिर इनके ऊपर हावी ना हो जाए। तो इनका ईगो इनकी एक दीवार है जो इनको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अंदर से ये लोग बहुत ज्यादा खोखले होते हैं। फोर्थ पॉइंट है एरोगेंसी। इनके अंदर गुस्सा इतना ज्यादा होता है, इतना एरोगेंट होता है कि ये कभी भी किसी की बात को सहन नहीं कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं की बात सही है और दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है। तो इस तरह से ये अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हैं, और आपको जो गुस्सा दिखाते हैं वो भी इनका फेक होता है। इनके किरदार को छुपाने के लिए एक टूल होता है जो आपके ऊपर बार बार इम्पोज किया जाता है, जिससे कि आप इनके गुस्से से डर जाएं और आप इनके ऊपर हावी ना हो या इनसे कुछ ना कहें। फिफ्थ पॉइंट है, बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आरामदायक लाइफ जीना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक पेनफुल लाइफ को पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोग आपके ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि हमेशा चाहते हैं कि आप इनको एक कंफर्ट जोन दें। तो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ के आपको इंफीरियर समझ के दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वालिटी भी हर एक नार्सिसिस्ट में होती है। क्वालिटी तो इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इनका एक अवगुण होता है जो नार्सिसिस्ट के अंदर होता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये लोग आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं कि अगर आप इनके सामने किसी को कंपेयर करें, किसी की तुलना करें या किसी की तारीफ करें, तो वहां पर ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर का एक फेक बिलीव होता है कि इनसे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है। तो वहां पर ये किसी भी व्यक्ति की हो या फिर आप ही की तारीफ क्यों ना हो, ये तारीफ किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आपके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप इनकी जबरदस्ती तारीफ करें, बिना वजह इनको आप आसमान पे चढ़ाएं कि आप ही हो, आप ही हो। तो इस तरह से जो है ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये लोग किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते। अगर इनकी गलती होगी तो भी ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सभी नार्सिसिस्ट में होता है कि ये लोग झुकना पसंद नहीं करते हैं, और अपने को अगर समय अपने फायदे के लिए, जहां पर इनको पता चलेगा कि इनका फायदा है, तो वहां पर इनका झुकना भी एक फेक होता है। अगर ये आपके सामने कुछ कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ इनकी गलती है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करना होता है, वो भी एक फेक होता है। दिल से ये कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और झुकना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर का जो अहंकार है वो इनको अपनी गलतियों पर भी एक्सेप्ट करने के लिए रोक देता है। तो इस तरह से आप नार्सिसिस्ट लोगों को पहचान सकते हैं कि सारे के सारे नार्सिसिस्ट जो हैं इनके अंदर ये बिहेवियर नॉर्मल होते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान से टोटली डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल व्यक्ति में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। एट्थ पॉइंट है कि ये लोग दूसरे के लिए कोई भी सिंपैथी नहीं रखते। एट्थ पॉइंट, ये लोग बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि इनके अंदर एम्पैथ की कमी होती है, दूसरे के लिए कोई सिंपैथी नहीं होती। आपका दर्द इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। लेकिन जब इनको तकलीफ होती है तो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आप इनके तकलीफों को सुने, आप इनके दर्द को समझें, आप इनकी दर्द में इनकी
सहायता करें। लेकिन जब आप इनको अपना दर्द बताएँगे तो ये बहरे हो जाते हैं, सुने का न सुना कर देते हैं और इन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप दर्द में कराह रहे हो, रो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है और आप समझेंगे कि वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिम्पैथी के कुछ वर्ड्स ही कह दिए जाए या फिर कुछ इमोशनल अटैचमेंट दिया जाए, तो वहाँ पर ये लोग आपके दर्द को खुशी में महसूस करते हैं। इनको उस दर्द में खुशी महसूस होती है। तो इस तरह से इनकी जो सोल होती है पूरी तरीके से डेड हो जाती है। 9th पॉइंट है कि ये लोग अपने ही परिवार में जो लोग इनको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं या फिर इनकी फैमिली में कोई भी है, उनके साथ इनका कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हर्ट करते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अटेंशन देते हैं या फिर इनके क्लोज़ होते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग कभी भी एक अच्छे पेरेंट्स भी नहीं होते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स जो है वो भी अपने बच्चों को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं, बच्चों की तरह नहीं देखते हैं। वो इनको अपने सप्लाई की तरह, एक टूल की तरह अपने सप्लाई के विरुद्ध में खड़ा करते हैं, अगेंस्ट खड़ा करते हैं। तो बच्चों का इस्तेमाल भी नार्सिसिस्ट लोग एज़ अ टूल करते हैं। 10th पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट लोगों से जब भी आप कोई उम्मीद करेंगे, इनके आगे कोई अपना ड्रीम बताएँगे, सपने दिखाएँगे, वो आपको उन सपनों से भी कहीं गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा बड़े सपने दिखा देते हैं। अगर लाइफ में आपने इन नार्सिसिस्ट के आगे आप अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे, अपने सपने को, अपने ड्रीम को व्यक्त करेंगे, तो वहाँ पर ये लोग आपको उस सपने से भी ज़्यादा 10 गुना बड़ा सपना दिखा देते हैं, लेकिन वो भी फेक होता है। तो इस तरह से आपका जीवन एक फेक पर्सन के साथ कट जाता है और आपके जो सपने हैं, वो आपने जो देखे होते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा बड़े सपने दिखाकर आपको दोबारा से उतना ही ऊपर चढ़ा के फिर नीचे गिराया जाता है। तो इस तरह से नार्सिसिस्ट लोगों पर विश्वास करके, भरोसा करके, प्यार करके आप लास्ट में धोखा खाते हैं, नुकसान खाते हैं। तो ये सारे बिहेवियर सभी नार्सिसिस्ट में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों से तो टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन नार्सिसिस्ट में सेम सेम होते हैं। सभी प्रकार के जो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनमें ये सारे बिहेवियर पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मल हैं नार्सिसिस्ट के लिए। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इस तरह के बिहेवियर एबनॉर्मल होते हैं, क्योंकि परिवार में, रिश्तों में जब आप होते हैं, किसी के साथ आप बंधन में होते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीप माइंड गेम खेल के जीवन को नहीं काटा जाता है। एक साधारण व्यक्ति रिश्तों में कभी भी माइंड गेम नहीं यूज़ करेगा, इमोशनली अटैच होता है, हार्डली अटैच होता है। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर इतना कम इमोशन होता है, इमोशन होता ही नहीं है कि वो रिश्तों को ईमानदारी से बिता सके। तो उनकी ये फेक रियलिटी जो है रिश्तों को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिश्ता संभव नहीं होता है। कोई भी रिश्ता किसी भी तरह का जुड़ा होता है तो वो लास्ट में टूट जाता है और उस रिश्ते की भी कोई अहमियत नहीं रहती, उसकी जो इम्पोर्टेंसी है वो भी खत्म हो जाती है। तो नार्सिसिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे के सारे बिहेवियर एक नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होते हैं, जो एक नार्सिसिस्ट में होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना स्वार्थ उनको नज़र आता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मैं की भावना बहुत होती है। अपने मैं के लिए हर किसी रिश्ते को दाँव पर लगा देते हैं, पैसे को दाँव पे लगा देते हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी इस रियलिटी को, जो उनकी एक्चुअल रियलिटी है, उसको हाइड करना ही इनका सबसे बड़ा मकसद होता है, क्योंकि अंदर से ये ज़ीरो होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती है। दूसरे को सीढ़ी बनाकर, दूसरे को दबाकर, दूसरे के ऊपर अपना पाँव रखकर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति जो दूसरों के दुख और तकलीफ में खुशी का अनुभव करता हो और दूसरे को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति नार्सिसिस्ट ही होता है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने परिश्रम से आगे बढ़ता है, लेकिन जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो दूसरे के ऊपर राज करके ऊपर ऊपर ही जीवन को बिता देना चाहते हैं, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कष्ट के, दूसरों को तकलीफ दे के, पेन दे के और दूसरों के ऊपर पूरा शासन करके उनके जीवन को टोटली डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। तो इस तरह के लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग किसी भी व्यक्ति के लिए डेंजरस होते हैं। ये धीरे-धीरे आपकी लाइफ को खा जाते हैं और पता भी नहीं चलता। एक तरह से आप इनको एक साइलेंट किलर बोल सकते हो, जो धीरे-धीरे आपको खाते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि
आपके आँखों के आगे इनके प्यार का, इनके मैनिपुलेशन का और इनकी बहुत सारे टूल एंड टेक्निक का पर्दा होता है जो आपके ऊपर थोप दिया जाता है। तो साधारण व्यक्ति नार्सिसिस्ट के जीवन में अपने जीवन को खो देता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति के आगे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर होते हैं। नेगेटिव चीज़ों में इनका दिमाग बहुत ज़्यादा जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है, क्योंकि ये एक डेविल सोल होते हैं, तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन करना, डेड सोल होते हैं, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन करना अपने समय को बर्बाद करने जैसा है। इसीलिए ऐसे लोगों से डिटैच होना, अलग होना ही सबसे ज़्यादा आपके लिए सही रहता है, आपके लिए रास्ते खोल देता है जीवन के। वरना ऐसे लोगों के साथ रह के आपके जीवन के जो मार्ग हैं, उसमें दरवाजे बंद हो जाते हैं आपके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।